जय हिंद। कैसे हो? देखो, इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम क्या सीखे थे कि कोई दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण था, उसको हम क्या करते थे, ग्राफ पे दिखाते थे। इसके लिए हमने आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया था कि कोई रेखा हो उसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में या आज के वीडियो में कह सकते हैं हम ये सीखेंगे कि यदि कोई दो रेखाएं हैं अगर, तो उसको हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या वो रेखाएं जो है एक दूसरे को ऐसे जा रहा है, दूसरा इसको काट रहा है कहीं पे, क्या वो एक दूसरे को काटेगा? क्या एक दूसरे के एकदम समानांतर जाएगा? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेखा है और दूसरा रेखा इसी के ऊपर ही आ जाए, इसी के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए। ठीक है, तो इसके क्या क्या कंडीशन होंगे ये सारा सीखेंगे, तब चलेंगे हम प्रश्नावली पे। लेकिन इसके पहले हम ये बता दें कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका एक मानक रूप भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे थे, इसके पहले लिख रहे थे 3x + 4y + जेड नहीं लिखते थे, इसको लिखते थे मान लीजिए 8 = 0, इस तरीके से लिखते थे। तो ये तो बदल सकता है ना, ये तो फिक्स है कि हाँ ये 3x है तो 3x है, कोई इसका एक मानक रूप थोड़ी है। ठीक है, लेकिन हम इसी को मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं ax + by + c = 0। ठीक है, यह है एक मानक रूप। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास दो समीकरण हो तो दो समीकरण हम कैसे लिखेंगे? दो समीकरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। यह है हमारा दो समीकरण का मानक रूप। ठीक है, अब इन दो समीकरणों को सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफ के मेथड से हम आपको यह भी बताएंगे। इसके पहले हम चार्ट एक बनाते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने एक चार्ट रखा हुआ है, इसमें क्या है, देखो दो इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसी में दो इक्वेशन लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, यहां पे है, इसमें x का गुणांक क्या है, 3 है, और ये 3 क्या है, a2 है। a1 क्या है, यहां x का गुणांक, x का गुणांक यहां पे 1 है, यानी कि a1 क्या है, 1 है। यहां पे a2 क्या, b1 क्या है, -2 है। c1 क्या है, c1 यहां पे कुछ नहीं है तो +0 लिख सकते हो, यानी c1 0 है। उसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में देखा जाए, b1 क्या है, 3 है, सॉरी a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, 4 है, और c2 क्या है, -20 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बाकी भी 3 हम यहां पे इक्वेशन ऐसे लिखे हुए हैं। तो इससे होता क्या है, देखिए a1 / a2 यहां निकाल लिए, b1 / b2, c1 / c2 ऐसे निकाल लिए। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहां पे a1 / a2 और b1 / b2 ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। यहां से देखो a1 / a2 और b1 / b2 बराबर है? नहीं है। इसको बहुत करोगे, काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या 1/3 और 1/2 बराबर होता है क्या? नहीं ना होता है। तो बराबर नहीं होगा। कभी भी आप जब भी दो रेखा दिया होगा, आप देख लीजिएगा a1 / a2 और b1 / b2 बराबर है क्या। यदि नहीं बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यदि उसको आप ग्राफ पे निरूपित कीजिएगा दोनों रेखाओं को, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद कैसे करेंगे, मान लो ये ग्राफ है, इस पे एक ऐसे रेखा गया, दूसरा ऐसे गया, देखो यहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में केवल एक ही हल आपको प्राप्त होगा, और वो हल कौन सा होगा, जिस बिंदु पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसका जो निर्देशांक होता है वही x और y का हल होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा केस, इसमें क्या है, 2/4 है, 3/6 है, 9/18 है। इसको काटिएगा, 2/4 को तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1/2 1/2 1/2, यानी कि a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 तीनों में बराबर है। अगर तो ऐसी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है कि एक ठो रेखा है और दूसरा का जो रेखा है ना इसी के ऊपर है, बस इसी के ऊपर दूसरा वाला भी रेखा, आपको सिर्फ एक ही रेखा दिखेगा और दूसरा रेखा इसी के ऊपर ही आ जाएगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों समीकरण अलग नहीं है, दोनों समीकरण एक ही हैं। बस क्या है कि इस पूरे समीकरण में किसी संख्या से गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो गुणा कर दिया गया तो पहला हो सकता है रेखा बड़ा हो जाए, दूसरा रेखा तन छोटा हो जाएगा, लेकिन दोनों हैं सेम।
अगर तो रेखा को आगे बढ़ाइएगा तो दोनों सेम सेम चलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समपाती होंगी और इस अगर तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होंगी तो हर बिंदुए पे काट रही हैं, इसलिए इनके असंख्य हल मिलेंगे, इनके बहुत अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। तीसरा कंडीशन देखो, इसमें क्या है, ये 1/2 है, इसको भी काटिएगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये आपस में बराबर है, A1/A2 B1/B2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। देखिए यही चीज यहां पे लिखा गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो अगर तो इस कंडीशन में है तो रेखाएं किस तरीके से होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। कहने का मतलब यह है, यदि ये आपका निर्देशांक है तो एक रेखा ऐसे जा रही ना तो दूसरी रेखा भी इसी के समांतर जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनका कोई हल नहीं निकलता। हल निकलेगा कैसे ही बताओ, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं, और जब कहीं कटबे नहीं करेंगी तो कटान बिंदु जो होता है वही समीकरण का हल होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं तो हल कहां से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं और कब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है।